एपिसोड की शुरुआत ननामी से होती है जो कि तैयार हो रही होती है एंड वो यू की बातें याद कर रही होती है पिछले दिन वाली। एंड फिर वो अपने आप को देखती है एंड एक स्माइल करती है। उसके बाद वो स्टेशन पर जाती है, एक और पर्सन से मिलती है एंड गुड मॉर्निंग कहती है। बाद में वो स्कूल आके साइका को भी गुड मॉर्निंग कहती है। एंड इन दोनों को जाते देख के एक लड़का कहता है कि देखो काउंसिल एंड मैरिज कपल आ गए हैं। एंड वो लड़का कहता है कि कौन, एंड ये कहता है कि ननामी सेनपाई और कौन। एंड फिर ये दोनों आगे बढ़ जाते हैं। आगे ननामी साइका से कहती कि क्या तुम मेरी मदद करोगी, एंड साइका कहती कि तुम्हारी विश मेरे लिए कमांड है। आगे आके कमायो को बुलाती है एंड कमायो हैरान हो जाती है क्योंकि वो कुछ लिख रही थी। एंड फिर अपने यूज के पास जाके कहती कि क्या लिख रही हो, एंड वो अचानक से डर जाती है। वो कहती कि कुछ भी नहीं। एंड आगे अपनी अकीरी भी चली जाती है याद से। एंड फिर हम देखते हैं कि यू को कोई आवाज़ लगाता है जो कि होती है अपनी ननामी। ननामी को देख के जो लड़के होते वो कहते हैं कि ननामी यहाँ पर है। यू सच में इनक्रेडिबल है। आगे यू और ननामी जा रहे होते हैं एंड यू कहती है कि तुम्हें बार बार मुझे देखने आने की ज़रूरत नहीं है। एंड ननामी कहती है कि जितना हो सके मैं उतनी देर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ एंड तुम्हें देखना चाहती हूँ। ननामी अचानक से उसके नज़दीक आ जाती है तो यू कहती है कि दूर रहो। एंड ननामी कहती है कि सॉरी। एंड फिर यू कहती है कि तुम नहीं चाहोगी कि हर कोई हमारे रिलेशनशिप के बारे में बात करे या फिर सोचे। एंड ननामी कहती है कि लेकिन उसमें गलत क्या है। एंड फिर यू कहती है कि है। एंड फिर वो कहती है कि ठीक है अगली बार से ध्यान रखूँगी। ये दोनों काउंसिलिंग रूम में पहुँचते जहाँ पर एक पर्सन आया हुआ होता है। एंड ये कहती कि कैसे हो। एंड यू कहती कि कौन है ये। एंड फिर अपनी ननामी बताती है उसे उसका नाम दोंजिमा है एंड वो फर्स्ट ईयर से है। एंड इसके साथ ये ननामी सेनपाई के साथ पहले भी एक क्लब में रह चुका है एंड इसने क्लब छोड़ दिया था दूसरी चीज़ को ट्राई करने के लिए। एंड अभी ये दोनों इंट्रोडक्शन करते हैं, मतलब यू एंड अपना दोजिमा। साइका कहती कि ये काफ़ी काइंड पर्सन है। एंड तभी लड़का कुछ कहता है। ननामी कहती कि वो काइंड तो है लेकिन उसे टैलेंट की अभी तक ज़रूरत है। आगे ननामी अपना इंट्रोडक्शन कराती है स्टूडेंट काउंसिलिंग प्रेसिडेंट के तौर पर एंड साइका है वाइस प्रेसिडेंट। ननामी कहती है कि हमारे लिए नॉर्मल वर्क्स एक चीज़ है तो फिर दूसरी चीज़ें मतलब कि इवेंट वगैरह दूसरी चीज़ है एंड हमारा बिगेस्ट इवेंट है। एंड फिर वो कहती है कि कोई तो क्या है। एंड फिर कोई तो कहती है कि स्कूल फेस्टिवल्स। एंड फिर ननामी कहती है कि एग्जैक्टली। एंड हमारा काम है स्टूडेंट को फुल तरह से एंजॉय करवाना इवेंट्स में। हमें उसके लिए लोकेशन एंड टाइम सेट करना होगा। एंड फिर हमें फेस्टिवल कम्युनिटी की भी ज़रूरत पड़ेगी। एंड प्ले हमारा जो था वो 7 साल पहले ही बंद हो गया था। तो इसको रिव्यू करने के बारे में कौन कौन है मेरे साथ एंड तुम लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है। तब माकी कहता है कि हम ऑलरेडी ही काउंसिलिंग के काम में बिजी रहते हैं तो फिर इसमें कैसे हो सकता है। फिर वो भी मान जाता है। एंड बाद में अपने यू कहती है कि मैंने इसलिए स्टूडेंट काउंसिलिंग ज्वाइन नहीं किया था कि मुझे प्ले करना पड़े। बट बाद में यू भी मान जाती है एंड ये लोग डिसाइड करते हैं कि इनके पास अभी फेस्टिवल आने में काफ़ी वक्त है तो ये कुछ ना कुछ आइडिया कर लेंगे। एंड बाद में ये ढूंढ रहे होते कई सारी चीज़ें। फिर जो अपना दोजिमा होता है वो कहता है कि स्टूडेंट काउंसिलिंग में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपनी यू है क्योंकि उसने अपनी स्पीच में ये कहा था कि वो ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट काउंसिलिंग। एंड यू तुम्हारा क्या कहना है। एंड यू कहती है कि मैंने तो बस सोच ही लिया था कि मैं हेल्प करने के बाद स्टूडेंट काउंसिलिंग ज्वाइन करूँगी। अब दोंजिमा किसे पूछता है तो माकी बताता है कि वो जूनियर में भी स्टूडेंट काउंसिलिंग में ही था। अब आगे माकी कंटिन्यू करता है कि वो स्पोर्ट्स में था पहले लेकिन वो सपोर्टिंग में काफ़ी अच्छा था तो फिर वो स्टूडेंट काउंसिलिंग में ही ज्वाइन हो गया। सब साइका कहती कि ये कुछ लगता है स्टूडेंट काउंसिलिंग जैसा। एंड माकी कहता है कि इसी वजह से मैं प्ले नहीं करना चाहता था। अब यू को कुछ मिलता है एंड वो कहती कि ये तो पुरानी स्क्रिप्ट है। एंड साइका कहती कि ऐसी स्क्रिप्ट टोको ने फाउंड की थी कुछ वक्त पहले। एंड अपनी यू कहती है कि उन्होंने 7 साल पहले बंद कर क्यों दिया होगा
एंड फिर अपनी ननामी यहाँ पर आके कहती है कि तुम वर्क के मिडल में हो एंड यू कहती है कि तुम सही कह रही हो। एंड बाद में ये लोग काम कर रहे होते हैं जहाँ पर साइका कहती है कि मुझे लेट हो गया है जाने में तो मैं जा रही हूँ। एंड फिर ननामी कहती है कि तुम सब जा सकते हो पर मुझे थोड़ा काम है अभी कंप्यूटर पर तो मैं वही करने वाली हूँ। एंड अब सब चले जाते हैं माकी एंड डोंजी भी। अब यू और ननामी ही होते हैं अंदर एंड फिर यू पूछते कि तुम इतना सारा मैनेजमेंट कैसे करोगी अकेले। एंड वो कहते कि ये काफ़ी ईजी है। एंड फिर ननामी यू के काफ़ी नज़दीक आ जाती है एंड वो कहती है कि मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। एंड फिर यू गुस्सा हो जाती है एंड वो कहती कि तुमने काम तुम मुझसे प्यार करोगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अब तुम कह रहे कि तुम्हें वह भी करना है। तुम काफ़ी चेंज हो गई हो ननामी, क्या ये एक स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के बिहेवियर जैसा है। फिर ननामी कहती कि मैं चेंज हो गई हूँ, इसमें तुम्हारी गलती है। ननामी फिर दूर हो जाती है, यू कुछ कहने वाली होती है, फिर वो कहती कि कुछ भी नहीं। बाद में वो कहती है कि तुम मुझे कर सकती हो किस। एंड फिर ननामी कहती कि तुम क्या कह रही हो। एंड फिर यू कहती है कि मैं बस देखना चाहती थी कि मैं कहूँगी कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो तुम क्या करती हो। एंड ननामी कहती कि क्या कह रही हो तुम। एंड फिर यू कहते कि मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी अपने आप को किस करने से। फिर ननामी यू की तरफ बढ़ती है एंड उसे किस कर लेती है। बाद में हम देखते कि कोई बाहर खड़ा हुआ होता है, ये सब देख रहा होता है। आगे यू की नज़र किसी चीज़ पर जाती है एंड फिर हम एक लड़के को भागते हुए देखते हैं। बाद में यू दिखाई जाती है जो कहते कि शायद कोई अपना पेंसिल बॉक्स भूल गया है। एंड यहाँ पर हम माकी को भागते हुए देखते हैं। दूसरे दिन के सीन में माकी यू और ननामी को याद कर रहा होता है जब वो दोनों किस कर रहे होते हैं। बाद में क्लासरूम का सीन देखते हैं एंड यहाँ पर यू आ जाती है एंड माकी को बुलाती है एंड यू उसका कंपास बॉक्स उसे वापस देती है। एंड फिर माकी कहता है कि हे यू, तुम दोनों कर क्या रहे थे कल। एंड फिर यू कहते कि क्या। एंड फिर ये कहता है कि तुम ननामी सेनपाई के पीछे थी एंड क्या कर रहे थे। एंड फिर यू कहती है कि हम दोनों बस बात कर रहे थे काम के बारे में। एंड बाद में यू कहते कि मुझे जाना होगा। एंड फिर यू यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम स्टूडेंट काउंसिलिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर यू को कह रही होती है ननामी कि तुम प्ले करना क्यों नहीं चाहती हो। यू कहती है कि मुझे लोगों के सामने खड़े रहने में डर सा लगता है, मुझे पसंद भी नहीं है वो। सो ननामी कहती है कि तो फिर तुम मेन रोल मेरे लिए छोड़ देना एंड वैसे भी तुम स्पीच दे चुकी हो तो ये आसान होगा तुम्हारे लिए। एंड यू कहती कि ये काफ़ी बैड होगा मेरे लिए। अब ननामी यू को फोर्स करने लग जाती है, न अपनी यू मना कर दे रही होती है। एंड माकी को देखते जो कि इन दोनों को ही देख रहा होता है। एंड फिर हम डोंजी को देखते जो कहता है कि तुम्हारे हिसाब से यहाँ पर हॉटी है तो फिर तुम्हें कौन सी पसंद है। एंड ये सोच में पड़ जाता है एंड डोंजी कहता है कि मेरे लिए शायद साइका एंड तुम्हारे लिए ननामी, तो फिर अपनी यू के लिए कौन होगा। एंड फिर माकी से पूछने लग जाता है कि तुम्हारा टाइप क्या है। एंड माकी कहता है कि शायद मुझे नहीं पता है। अब साइका इनसे कहती है कि थोड़ा काम करवाओ मुझे चीज़ों में। एंड फिर माकी काम करवाने लग जाता है। साइका कहती है कि अगर तुम प्ले नहीं करना चाहते हो दो लोग तो हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे ना। माकी कहता है कि मैं यू की तरह इसे हेट नहीं करता हूँ। एंड तुम्हें क्या लगता है कि कोई तो को मतलब कि अपनी यू को ननामी ने कैसे ढूंढा होगा। एंड ये बातें करने लग जाता है। वो कहता है कि तुम्हें बुरा लगा होगा ना कि तुम्हें स्पीच देनी थी और तुम नहीं दे पाई। साइका उससे जवाब देते हुए कहती कि मैं खुश हूँ कि उसे क्यूटी प्रीटी गर्ल मिल गई फर्स्ट ईयर वाली जिसने उसकी मदद की। अब आगे माकी और यू साथ होते हैं। ये दोनों कॉपीज निकलवाने जा रहे होते हैं फैकल्टी रूम में। एंड आगे ये पीछे मुड़ जाते हैं मतलब काम करके। एंड बाद में माकी कहता है कि शायद ननामी चाहती है प्ले करना। एंड यू कहती है कि शायद वो काफ़ी वक्त से चाहती है। माकी कहता है कि तुम उसे समझती हो। अब माकी थोड़े आगे चला जाता है एंड फिर वो कहता है कि तुम दोनों साथ में बाहर घूमने क्यों नहीं जाते हो। एंड वो कहता है कि मैंने तुम दोनों को यस्टरडे देखा था एक साथ तो सॉरी। एंड फिर यू सोचने लग जाती है कि सब बातें करेंगे कि उसने कहा था कि वो किसी के साथ नहीं जाना चाहती है लेकिन वो उसके साथ जा रही है जिसने स्पीच दी थी फर्स्ट ईयर वाली लड़की ने। एंड इससे ननामी को काफ़ी दुख भी होगा। यू कहते कि किसी को बताना मत। एंड माकी कहता है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फिर यू कहती कि प्लीज़ सैन भाई को मत बताना कि तुमने हमें देखा था। एंड ये कहता है कि मैं किसी को नहीं सच में बताऊंगा।
फिर माँ की एक अजब सी जगह पर देखता है खुद को एंड यहाँ पर वो कई सारी स्टोरीज देख रहा होता है एंड एंड में एक लड़की की उससे कहती है कि माँ की मैं तुम्हारे साथ प्यार में घिर गई हूँ एंड माँ की कहता है कि मैं एक ऑडियंस हूँ और स्टेज पर रहने वालों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह मुझसे लव करते हैं एंड फिर ये यहाँ से जाने लगता है। तभी ये स्टेज पर ननामी एंड यू को पाता है एंड फिर से उन्हें देखने के लिए आ जाता है एंड माँ की कहता है कि स्टेज पर एक सीक्रेट ड्रामा या फिर प्ले चल रहा था जिसके बारे में सिर्फ मुझे अकेले को ही पता था एंड अब वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं सच में किसी को नहीं बताऊंगा। आगे यू कहती है कि तुम अपने रास्ते पर चलोगे लेकिन अगर तुम हमें देखो तो हमें बता देना। माकी कहता है कि ठीक है, बट ननामी जो करती है वो सिर्फ एक साइड का ही लव है, क्या तुम बदले में उसे वापस लव देती हो? शायद तुम भी उससे प्यार करती हो एंड मेरा मतलब है कि तुम अपने आप से ज़्यादा उसके बारे में ही सोचती रहती हो। एंड फिर माकी कहता है क्या इसका मतलब ये नहीं है कि ननामी तुम्हारे लिए स्पेशल है, बट मुझे ये समझ नहीं आता है कि तुम ऐसे एक्ट क्यों करती हो। एंड फिर वो कहता है कि मेरा मतलब है एंड फिर यू कहती है कि मेरा मतलब था कि ये नॉर्मल है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है।